की जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री शिरोजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 23rd December 1945, पेज 188। অতুলদা, মানুষের মনোজগৎ ও বাইরের জগৎ দুই তো প্রভাবের মতো বয়ে চলেছে। এই গতির মধ্যে স্থিতি বলে কিছু কি নেই? अतुलदा ठाकुर जी से कहने लगे कि मनुष्य के मन जगत और बाहर के जगत दो ही तो प्रवाह की तरह बह चला जा रहा है। वे प्रश्न पूछे कि इस गति में स्थिति नाम की कोई चीज नहीं है क्या? सीसी ठाकुर, জীবনের বিচিত্র গতির মধ্যে আছে আমি बोध और स्मृति। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि जीवन के विचित्र गति में है मैं का बोध और स्मृति, তাই সবগুলিকে ধরে রাখে और इसीलिए सब चीजों को पकड़ रखता है। শিশুকাল থেকে এ পর্যন্ত জীবনে কত কি করেছেন, ভেবেছেন, বোধ করেছেন, কিন্তু সে সবগুলি যে আপনার জীবনেরই ব্যাপার এ বোধ আপনার আছে। शैशव काल से अब तक जीवन में कितना कुछ आपने किया है, सोचे हैं, अनुभव किए हैं, लेकिन वो सभी जो आपके जीवन के ही बातें हैं ये बोध आपका है। আপনার एबीसीडी পড়া থেকে শুরু করে पीएचडी पावा पर्यंत একটা लिंक যোগসূত্র আছে। आपके एबीसीडी पढ़ने से शुरू करके पीएचडी पाने तक का एक लिंक यानी कि योग सूत्र है। তাই জানাগুলি একটার পর একটা গেথে উঠেছে और इसीलिए जानने की श्रृंखला एक के बाद एक बन उठा है। একজনের বিভিন্ন জীবনের মধ্যেও এই লিংক যোগসূত্র एस्टैब्लिश्ड स्थापित হওয়া असंभव ना। किसी एक के विभिन्न जीवन में भी ठीक इसी तरह ये लिंक यानी कि योग सूत्र एस्टैब्लिश्ड यानी कि स्थापित होना असंभव नहीं है। তাহলে এক একজনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভান্ডার কত বেড়ে যায় বলেন তো দেখি। तो एक एक जन के ज्ञान और अनुभव का भंडार कितना बढ़ सकता है एक बार सोचिए तो। তাই তো মানুষ অমৃত অমৃত বলে চিৎকার করে और इसी वजह से मनुष्य अमृत अमृत कहकर चित्कार करता है। अमृत लाभ करा माने मृत्यु के अतिक्रम करा। अमृत को लाभ करने का मतलब है मृत्यु को अतिक्रम करना। সেটা দুই ভাবে হতে পারে। ये दो प्रकार से हो सकता है। एक যদি না মরি, एक अगर नहीं मरता हूं, আর যদি দেহান্তরের ভিতর দিয়েও কন্টিনিউটি অফ কনসিয়াস चेतनार क्रमागति থাকে और दूजा अगर देहांतर के द्वारा कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्सियसनेस यानी कि चेतना की क्रमागति रहे। अवतार महापुरुषদের ভিতর থাকে এই कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्सियसनेस चेतनार क्रमागति। अवतार महापुरुषों के अंदर ये कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्सियसनेस यानी कि चेतना की क्रमागति रहती है। ताई तारा अच्युत और इसीलिए वे अच्युत हैं। लोक कल्याणের आदर्श उद्देश्य तारा कखनो भूलें ना। लोक कल्याण के आदर्श और उद्देश्यों को वे कभी भी नहीं भूलते हैं। जन्म जन्मांतर धरे अविच्छिन्न भावे चले ताদের सत्ता सेवार अभियान। जन्म जन्मांतर से अविच्छिन्न रूप से उनकी सत्ता सेवा का अभियान चलता रहता है। अवतार होलेन वन व्हाइट क्रो, একটি সাদা কাক। अवतारगण होते हैं वन व्हाइट क्रो यानी कि एक सफेद कौआ। তিনি দেখিয়ে দিয়ে যান মানুষের কি হতে হবে, মানুষ কি হতে পারে। वे ये दिखाकर चले जाते हैं कि मनुष्य को क्या होना होगा और मनुष्य क्या हो सकता है। আর মানুষ তাকে ভালোবেসে যদি অনুসরণ করে তাহলে অমৃত লাভ তার পক্ষে কঠিন কিছু নয়। और मनुष्य अगर उन्हें प्रेम में अनुसरण करते हैं तो अमृत लाभ उसके लिए कठिन कुछ भी नहीं है। প্রবৃত্তি খণ্ডিত আমিটাই তখন নিষ্ঠার ভিতর দিয়ে অখণ্ডতার পথে চলে এবং এলোমেলো
স্মৃতি চেতনাও সমন্বয় ও সঙ্গতি লাভ করে। प्रवृत्त खंडित मैंपना तब निष्ठा के द्वारा अखंडतर पथ पे चलने लगता है और इधर उधर की स्मृति चेतना भी समन्वय और संगति लाभ करती है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरज दा बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंशों पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सूरज दा को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आज का विषय वस्तु को संक्षेप में बता देता हूँ। अतुलदा श्री श्री ठाकुर जी को प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य के मनोजगत और बाहरी जगत दोनों ही तो प्रवाह की तरह बहते चले जा रहा है। इस गति के भीतर क्या कोई स्थिति नहीं है? अतुलदा का प्रश्न का उत्तर में श्री श्री ठाकुर जी बताते हैं, जीवन के निरंतर गति के बीच मैं बोध और स्थिति ही वो तत्व है जो जीवन को विभिन्न अनुभवों को जोड़ कर रखते हैं। जैसे बचपन के पढ़ाई से लेकर उच्च शिक्षा तक ज्ञान एक जोगसूत्र या लिंक से जुड़ा रहता है, वैसे ही विभिन्न जन्मों के बीच भी चेतना का संबंध स्थापित होना संभव है। मनुष्य को अमृत पाने का आकांक्षा वास्तव में मृत्यु को पार करने की इच्छा ही है। या तो मृत्यु से बचकर या फिर देह परिवर्तन के चेतना का निरंतरता कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस बने रहने से संभव है। अवतार महापुरुषों में ये चेतना का निरंतरता रहती है, इसलिए वो लोक कल्याण के उद्देश्यों के जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलते। अवतार अत्यंत दुर्लभ होते हैं और मनुष्य की भी ये दिखाते हैं कि वो क्या बन सकता है। यदि मनुष्य प्रेम और निष्ठा से उनका अनुसरण करे तो उसका बिखरा हुआ मैं और स्थिति चेतना भी समन्वित होकर अखंडता और अमृतत्व की ओर अग्रसर हो सकती है। ये है आज का विषय वस्तु। इस विषय वस्तु को पर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री मनीष कलमकरदा, जो कि ठाकुर जी का सह प्रतिनिधि है मुंबई से, उनको अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु मनीष दा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो विषय वस्तु है बहुत ही महत्वपूर्ण, और कल जो हमने पाठ किया था, चर्चा की थी, उसी का कंटिन्यूएशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा। अच्छा, सबसे पहले मैं एक दो बात जो बोलूंगा, हमारे श्रद्धेय सूरज दा ये जो पाठ करते हैं और हिंदी में बताते हैं, साथ साथ ये हमारे लिए एक बूंद की तरह है। बहुत हम लोग भाग्यशाली है कि हम इसमें जुड़े हैं और ठाकुर जी की भावधारा को समझ रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा शशिकांत दा को भी और हमारे चटर्जी दा को भी, कि जो बहुत सुंदर तरीके से इसको आगे हम लोग सभी मिलके इसको लेकर के जाते हैं। हम सभी इसमें शामिल है, तो सबका ही धन्यवाद। हम लोग सभी इसमें जुड़ते हैं और ठाकुर जी की भावधारा को समझने के लिए कोशिश करते हैं। इसमें हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव, एक सर्टन बदलाव जो है वो आ रहा है। तो वो इसमें हम सभी शामिल है, और खास करके सोमनाथ दा और शशिकांत दा और सूरज दा। आज का ये जो बात है, अतुल्ला फिर आगे पूछ रहे कि मनुष्य का मनोजगत और बाह्य जगत दोनों ही प्रवाह की तरह बह रहे हैं। इस गति में स्थिरता नाम की कोई चीज है? तो ये अंतर जगत और बाह्य जगत, अंतर जगत मतलब व्यष्टि, मेरे अंदर बहुत कुछ उथल पुथल होता रहता है विचारों का, और उसकी निरंतरता वो कंटिन्यू चलता रहता है। वैसे ही बाह्य जगत मतलब समष्टि, तो समष्टि में बहुत कुछ घटता रहता है, और हमारा जो है उसके साथ में रिस्पॉन्सिवनेस साड़ा जिसको बोलते हैं, तो वो चलता रहता है। ये निरंतर है और ये बहता रहता है। तो इसमें अतुल दा पूछ रहे कि इस गति में स्थिरता नाम की कोई चीज है?
तो ठाकुर जी फिर उसके ऊपर बोल रहे हैं कि जीवन की विविध गतियों के भीतर मैं बोध और स्मृति है। तो जितनी गतिविधियां हो रही है उसमें एक मैं का जो बोध है, मैं माई सेल्फ, आई, तो ये जो आई है इसका बोध और स्मृति है। और फिर आगे बोल रहे कि वही सबको धारण किए हुए है। बचपन से अब तक जीवन में कितना कुछ किया, सोचा, अनुभव किया, पर यह बोध है कि वे सब आपके जीवन के ही प्रसंग है। मतलब मेरे साथ जो कल ज्योत्सना माँ बोल रही थी, उनकी बहुत पुरानी याद जो है, वो मतलब वो एकदम बचपन में वो माँ को पिताजी को टिफिन माँ बना के देती थी और वो पिताजी के लिए टिफिन लेकर के जाती थी, दुकान में बैठती थी। तो ये जो स्मृति है उनकी, वो उनको याद है। तो वैसे ही फिर उसके बाद में जो प्रसंग जो है घटते जाते हैं, तो वो स्मृति की तरह हमारे मस्तिष्क में चिन्हित हो जाता है। और ये कंटिन्यूएशन है। और फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति के विभिन्न जीवनों के बीच यह लिंक एस्टेब्लिश होना असंभव नहीं है। तो हमारे बहुत सारे फेजेस रहते हैं जीवन के, और ये सभी फेज एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड है। और ये योग सूत्र एस्टेब्लिश होना असंभव नहीं, ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए वो बात आगे आया है। तब किसी व्यक्ति का ज्ञान और अनुभव का भंडार कितना बढ़ सकता है, सोचिए। मतलब कितना हमारे, और वो ये कैसे होगा? तो ये होगा हमारे ब्रेन सेल्स जितना एक्टिव होंगे, तो वो स्टोर करने की क्षमता उनकी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे नॉर्मली बोला जाता है कि मनुष्य के जो ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं 2 to 3% एक नॉर्मल मनुष्य के लिए। लेकिन इसको ध्यान धारणा करके या कुछ और एक्सरसाइज करके फिर इसको बढ़ाया जा सकता है 8 to 10% तक। जो बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट जो थे, या जो बहुत बड़े जो सीयर्स जो थे, तो उनका जो ब्रेन सेल जो एक्टिव होते थे वो 8 to 10% तक जाते थे। तो ये लेकर के जाना संभव है। और इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इसीलिए तो मनुष्य अमृत अमृत कहकर पुकारता है। अमृत प्राप्त करना अर्थात मृत्यु को अतिक्रम करना, यह दो प्रकार से हो सकता है। एक तो यदि न परे, अब ठाकुर जी बोल रहे हैं अगर ये शरीर अगर हम उसको करके रख पाए, मतलब उसको हम कितना ज्यादा समय तक इसको, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन है। एक साधारण व्यक्ति के लिए जन्म है तो मृत्यु है, वो अटल है, तो मृत्यु तो होना ही है। लेकिन फिर दूसरा तरीका जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, यदि देहांतरण के भीतर से भी कंटिन्यूटी और कॉन्शियसनेस, कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की क्रमागति बनी रहे। अभी ये कैसे संभव होता है? ये बहुत सुंदर एक उदाहरण जो रमापद दा कल दिए थे कि मोबाइल का जो डाटा है, हम नया मोबाइल हैंडसेट जो है खरीद लेते हैं। मतलब जो पुराना मान लीजिए खराब हो गया अभी और नहीं काम कर रहा है, तो हमको नया में जाना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफर करते हैं। कौन सा डाटा है? हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट है, हमारा जो है हमारे मेल्स है, हमारा व्हाट्सएप का डाटा है, और जो भी फोटोज है। तो ये सारा जो डाटा है हम दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लेते हैं। और फिर जो फोन है, हम लोग जैसे पुराना हम इस्तेमाल करते थे वैसा ही हम नया फोन भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कितना आसान हो जाता है ये डाटा ट्रांसफर होने के बाद में। वैसे ही एक मनुष्य को ये डाटा अगर ट्रांसफर हो जाए, तो फिर वहां से जो है उसकी प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। अभी एक मनुष्य जो है पिछले जन्म में उसने बहुत कुछ प्रोग्रेस किया, लेकिन जब नया जन्म प्राप्त किया उसको फिर से ए से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये स्मृतिवाही चेतना रहे, तो फिर उसका जीवन है वहां से
शुरू हो जाता है। हम देखते हैं इंडियन आइडल में या कोई ऐसे इस तरह की जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें बहुत छोटे-छोटे बच्चे मतलब 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे भी ऐसा-ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं कि जो बिलीवेबल नहीं है कि कैसे ये बच्चे इतना छोटा उम्र में ये कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्मृतिवाही चेतना है, उसी के उसी की वजह से ये संभव हो पाता है। और ठाकुर जी फिर आगे बोलते हैं कि अवतार महापुरुषों के भीतर यह कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस रहती है, इसलिए वे अच्युत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बात कहे थे कि तुम्हारे भी जैसे बहुत सारे जन्म हुए थे और आगे बहुत सारे होंगे, ऐसे मेरे भी हुए थे और बहुत सारे होंगे। तो मेरे जितने भी जन्म हुए थे, वो सब मुझे याद है। तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। तो वही है स्मृतिवाही चेतना। आगे वो बोल रहे हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं, लोक कल्याण का आदर्श और उद्देश्य वे कभी नहीं भूलते। जन्म जन्मांतर तक अविच्छिन्न रूप से चलता रहता है उनका सत्ता सेवा का अभियान। आप देखिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जीसस, बुद्ध, ये जितने अवतार करके हम लोग जानते हैं, उनका जीवन देखिए, लोक कल्याण के लिए ही उनका जीवन उन्होंने संपूर्ण जीवन जो है बिताया है। ठाकुर जी को भी देखिए कि हमेशा मतलब समस्या लेकर के कोई अगर आता है, तो किस तरह से उसका समाधान दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ यही बात जो है ठाकुर जी की है और इसके लिए उन्होंने कितना सारा वाणी दिया है। लोगों ने उनको बहुत सारा कष्ट दिया, लेकिन उसके बावजूद वो ये जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य जो है, उससे कभी भी विच्युत नहीं हुए हैं। ऐसी कितनी सारी घटनाएँ हैं, लोगों ने उनको बहुत-बहुत तकलीफ दिया। लेकिन अवतार है वन व्हाइट क्रो, एक सफेद कौवा, वे दिखा जाते हैं मनुष्य को क्या होना चाहिए, मनुष्य क्या हो सकता है। ये उनका जीवन, उनका संपूर्ण जीवन जो है हमारे लिए एक आदर्श की तरह है कि एक मनुष्य रूप में वो आए हैं, तो एक मनुष्य रूप को जो-जो सहन करना पड़ता है, वो सारा सब कुछ उन्होंने सहन किया और उसके बावजूद उन्होंने क्या कर सकते हैं, वो करके उन्होंने दिखाया और वो पाया, वो सारी चीज़ जो है वो उन्होंने करके पाई और उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से हम सभी के सामने एक आदर्श रखा है कि क्या मनुष्य को क्या होना चाहिए और वो क्या हो सकता है, क्या पा सकता है। ये सब कुछ हम उनके जीवन से देख सकते हैं। और यही बोल कर के मैं मेरी बातों को शेष करता हूँ। सभी को जय गुरु। जय गुरु। अभी तक सत्य मनीष दा बहुत सुंदर भाव से आज का जो विषय वस्तु है उसको आलोचना कर रहे थे और सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए और एग्जाम्पल देते हुए दादा ने आलोचना की है। बहुत सुंदर आलोचना रखे है सदोषी मनीष दा। बहुत गूढ़ तत्व है और इसको समझना और इसको आलोचना करना भी एक बहुत बड़ा प्रशंसा की बात है। सदैव पंकज दा हैंड रेस किए है। पंकज दा आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय गुरु पंकज दा। जय गुरु दादा, गलती हो गया। बोलिए था ना। अच्छा, ओके। तो अभी शशिदा को अनुरोध करूंगा। जातिस्वर का बारे में कल थोड़ा आलोचना नहीं हो पाया ठीक से, कुछ रह गया था जातिस्वर का बारे में, तो उसका बारे में पहले 5-7 मिनट आलोचना करके फिर आज का प्रसंग में आने के लिए और हम लोग को समृद्ध करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। अभी बहुत सुंदर भाव से मनीष का आलोचना कर रहे थे और जब ये जो डिफिकल्ट मैं पढ़ता हूँ बंगाली को पढ़ के हिंदी को ट्रांसलेट करता हूँ, इतना डिफिकल्ट होता है। बट डॉक्टर सूरज दा जैसे उसको पूरा फ्लोलेसली उसको पूरा बंगाली टू जब हिंदी करते हैं कहीं पे रुकते नहीं। और ये मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो हर दिन वो 2 बार, एक बार ऑडियो भेजते हैं
और फिर सुबह आके इसको हमको ट्रांसलेट करके सुनाते हैं ठाकुर जी का। जो आलोचना कर जब ट्रांसलेट करते हैं, जैसे ऑलवेज एक फीलिंग लगता है जो हम लोग वही अवस्था में चले जाते हैं, नहीं तो नाट्य मंडप में बैठ के सुन रहे हैं, तो वो जो बोध हमारा अंदर क्रिएट हो रहा है एवरी डे, हर दिन सुबह से हम स्टार्ट करते हैं ठाकुर जी का बात सुनना, ये कि ऑटोमेटिक ऊर्जा हमारा दैनंदिन जीवन में ये हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। और हम लोग बहुत कुछ ये ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग पढ़ने के बाद हमको पता चला, जो बातें शोभनादा बोल रहे हैं जाति स्मरण के बारे में आलोचना करने के लिए, विशेष अनुभूति तो नहीं है। कल मैं थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए प्रयास करता ठाकुर जी इसके ऊपर क्या क्या बोले हैं कि इसके ऊपर ये है। ये 1939 का एक्चुअली पीरियड है। देखा जाए ठाकुर जी का जो परम भक्त थे श्री सुशील चंद्र बसु, उनका वही वो ठाकुर जी का जन्म हुआ 88 में 1888, और ये इनका शायद 1891 3 साल के बाद, और ठाकुर जी का महाप्राण हुआ 1969 और उनका भी वही समय में हुआ। तो 50 साल तक श्री सुशील वसुदा थे ठाकुर जी के पास। 1939 में मैगजीन आ रहा था, और उस टाइम में एक उसमें छपता था ये जाति स्मरण के बारे में, तो उसका एड्रेस दिया जाता था, और उसमें वो संवाद पत्र में क्या होता था, उसको इंटरेस्टिंगली ठाकुर जी के पास पढ़ा जाता था। तो एक दिन ऐसा आया जो उनका जीवन में सुशीलदा का, तो उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, एक्चुअली है क्या जाति स्मरण जे मनुष्य पूर्व जन्म का याद करना। तो हम लोग ये जो गीता में सबको पता है, जे श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं जे बहु ने में मैंने हमारा बहुत कुछ जन्म हो चुका है। मैं सारांश बोलता हूँ क्योंकि 5-7 मिनट में बोलना है, श्लोक पढ़ूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो अर्जुन को बोल रहे हैं जो आपका मेरा बहुत बार जन्म हो चुका है, बट मुझे याद है और आपको याद नहीं है। तो ये जो पूर्व जन्म याद करना, और मैं कौन हूँ, और मैं उनका दास हूँ, मैं उनका संतान हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, मैं चेतनशील हूँ, मैं अजर अमर हूँ, जो इष्टभूति का पहले जो हम लोग बोलते हैं स्वतः के ऑटो सजन में, ये जीवन का प्राप्ति है। स्वस्तिनी का चरम जो विधि है, जो हम लोग बोलते हैं देही जीवन वृद्धि नियतंग स्मृति च्युते, मेरा स्मृति ऑलवेज युक्त रहे, कंटिन्यूटी रहे, ये जो मेरा मुझे सब कुछ याद रहे, जब मैं आपको भूल नहीं जाऊं। जो मातृगर्भ में प्रवेश करने के बाद सब कुछ मनुष्य भूल जाता है, बट जो शपथ करके आता है धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स उसको अटैच करता है, फिर वो उसका ठिकाना, उसका नाम, वो खुद को शशिकांत मानता है, खुद को पालावा में रहता है, सोचता है, और ये उसी के अंदर वो घूमता रहता है। बट उसका घर कहाँ पर है, तो कहाँ से आया है, उसका निज नाम क्या है, जो प्रार्थना में बोलता है यही तुम्हारा निज नाम है, तुम्हारा मूल नाम यही है, जो मूल मंत्र हमको मिला है। ये स्मृति व चेतना कुछ कुछ लोग का प्रच्छदपट में रहता है। तो सुशीलदा 1939 में स्टार्ट किए थे। श्री ठाकुर जी का निर्देश हुआ 2 चीजें उनको करने के लिए, एक है ये जो जाति स्मरण के ऊपर रिसर्च करने के लिए, और उसका केस स्टडी भारतवर्ष नहीं बहुत जगह में वो घूमे। वो पाकिस्तान भी गए, अफगानिस्तान गए, बहुत जगह घूम के, इंडिया का बहुत जगह। कल मैं कुछ 38 पेज पढ़ रहा था एक थीसिस सुशीलदा का रात को, और वो 155 पेज का है जो जाति स्मरण बुक्स है, उसमें क्वेश्चन आंसर पूरा दिया गया है। बट इतना दिन से बुक्स घर पे पढ़ा था, जब ये टॉपिक आया फिर इच्छा हुआ तब पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है सब। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जाति स्मरण। वो 9 रुपया ठाकुर जी उनको दिए और वो चल पड़े जाति स्मरण के ऊपर रिसर्च करने के लिए। और भृगु संहिता उनको बोले थे ज्योतिष के शास्त्र से कलेक्शन करने के लिए, वो टॉपिक अलग है, बट उसमें वो टॉपिक भी आया था, मैं पढ़ रहा था। तो ये 2 चीज, ज्योतिष को शास्त्र भृगु संहिता कलेक्शन और जाति स्मरण के ऊपर रिसर्च, ये जो दिन हर दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारा सत्संग का लोगो है ददातु जीवन वृद्धि निरंतर स्मृति चित्ते, ये जो एक हंस उसमें है, और उसमें
राजस्व के ऊपर नजर करके भव समुद्र में जीव जगत में बोल रहा है जो मुझे दीजिए स्मृति भाई चेतना। ये बहुत सारा जगह में मनुष्य के जीवन में साधन भजन से आता है। रिपीटेटिव ऑफ स्मरण, जे बहुत टाइम तक एक ही रिपीटेडली वार करेगा उनको तृप्त करने के लिए इष्टानुराग से स्मृति भाई चेतना जागृत होता है। मैं संक्षेप में बोलता हूँ, इष्टानुराग से इष्ट के प्रति प्रीति, उनको प्रेम से कर्म करते करते उसको स्टोर करना, धीरे 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 उसको नहीं भूलना। जो ये चीज मैं भूलूंगा नहीं, मैं वर्णाश्रम का एग्नेस्ट में जाऊंगा नहीं, एक चीज भूला नहीं। तो ऐसा देखा जाए, नहीं तो मैं जैसे बोलता हूँ हमारा परिवार को मैं देखता हूँ, जैसे जैसे रिसर्च करते जा रहा हूँ, मेरा पिताजी उनका पिताजी 5th जनरेशन तक बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी ढूंढ रहा हूँ, और मुझे भी धीरे धीरे कुछ कुछ इंट्यूशन आ जाता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये निकल पड़े, ये जाके दिल्ली के पास एक रमा देवी, उनका बेटी कुछ एज होगा 8-9 साल होगा, उनका नाम, पिताजी का नाम श्यामल संघा जी है। तो वो जो पेपर से अनुसंधान करके गए, जब उनके साथ बातचीत हुआ तो उनको पिताजी बोले जे इनको जब बचपन में होता था, तो ये बचपन में उनको जब 6 महीना था तो उसको रामायण और जब गीता का श्लोक बोलने से जब रोता था तो उसको वो चुप हो जाता, माने फिर रोना बंद हो जाता था। धीरे धीरे आगे जब बढ़ा तो एक जब उसका मैंने बोलना शुरू हुआ, 3-4 साल हुआ, ये अनर्गल भागवत गीता और रामायण को पूरा श्लोक को मुखस्थ कंठस्थ करके बोले। तो हम इसको लेके चौपाई में जो होता था कीर्तन, वहां पर उनको एक स्लॉट दिया जाता था, वो लड़की को, वो सब बोलता था और लोग सुनते थे, आश्चर्य होते थे कहाँ से सब आया। तो धीरे धीरे वो उनका पिता माता का पूर्वजन्म का नाम बताना शुरू किया। धीरे धीरे ये लोग का संदेह हुआ उनका पिता माता का। तो वो एक दिन क्या किए, उनको जिसका नाम लिया वो उनका पिताजी उनको जानते थे, तो उनको एक कीर्तन मंडली में बुलाया गया और उनका पिता माता और भाई आए पूर्व जन्म का। वो जो रमा देवी लड़की थी उनका पिता माता को बुलाया गया और उसके ऊपर जब कीर्तन खत्म हुआ तो उनको पूछे जे देखो तुम्हारे पिता माता पूर्व जन्म का कौन कौन थे। तो वो आराम से जाके उसका गोदी में बैठ गए और उनका कोई और संदेह नहीं था। तो वहां पर जाके सुशीलदा मिले। सुशीलदा पूरा एक जगह में लिखे हैं, दुख कष्ट में आके ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी मैं तुमको भूल गया। दादा आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, आई नहीं रहा है, ब्रेक हो रहा था, अभी ठीक है। आ रहा है अभी अभी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जे मैं जे अभी इतना आप मुझे ये जो ज्योतिष के शास्त्र में डाल दिए हैं ज्योतिषमर में, मैं आपको भूल जाऊंगा। तो धीरे धीरे वो सुशीलदा जाके फर्स्ट इंटरव्यू उनका हुआ 1939 में। जे एक जाति स्मर व्यक्ति को, बहुत सारा लोग को मिले, वो जाति स्मर मतलब रियल लोग को मिले जिसका जाति स्मर था, मतलब पूर्व जन्म का पूरा याद था, उनका पिता माता, घर, ऑक्यूपेशन क्या करते थे, पूर्व जन्म में जो जो वो सीखा था, हम क्या भूल गए। हम जो भूला नहीं तो सोचो उसके लिए क्या होगा। जो जो सीखा था, जो जो पढ़ा था, वो वहीं से स्टार्ट करना चाहता है। जो ठाकुर जी बोल रहे हैं ये अवतार पुरुष के क्षेत्र में नहीं होता है, जो अर्जुन को बोले, तो साधारण लोग इसको भूल जाते हैं। तो ठाकुर जी ये जाति स्मर के जब सुशीलदा बोल रहे थे, सुशीलदा के एक्सप्लोर किए थे ठाकुर जी के पास जाके। ठाकुर जी का जब माता का महाप्राण हुआ, माता मनमोहन देवी का, और ठाकुर जी बहुत म्रियमाण हो गए थे। और ठाकुर जी तब रिसर्च चल रहा था, जाति स्मर का पूरा सुशीलदा रिसर्च करके ठाकुर जी को थेसिस जाके देते थे जे उसके ऊपर क्या क्या हुआ। ठाकुर जी एक चीज बोले हैं, मैं इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ, ये बंगाली में है। जे ठाकुर जी बोले हैं, हे दयाल ईश्वर, आप तब ठाकुर जी पूरा मैंने इतना दुख हो गया था जब माता मनमोहन देवी गए, तो वो उनको एक निर्देश जाति स्मर के ऊपर बोल रहे, सुशीलदा लिखे हैं, जे ठाकुर जी बोल रहे हैं, दयाल ईश्वर तुम दया करो, मेरा माँ कई जन्म लिए
मेरा माँ कहीं पे जन्म लिए, तो उनका जाति स्मर उनको लौटा दो, और उनको पता चले जे मैं उनका बेटा हूँ। अनुकूल वो लिखे हैं, जो अनुकूल उनका बेटा है, उनका जाति स्मर, क्योंकि जाति स्मर नहीं रहेगा तो आप पहचान नहीं पाओगे वो कौन है। तो हो सकता है आपको कोई इन्फ्लुएंस किया और आप ठाकुर जी को पकड़ लिए, बट आपको पता चलेगा ये ईश्वर है, ये मेरा पिता थे, और मैं आके उनका सरेंडर लूं, ये जाति स्मर से होने से होता है। जो ऋषि मुनि के पास था, वो आते थे रिसर्च करके उनके पास, तो वो बोल रहे हैं जे और यदि वेदना अनुकंपा उनके अंदर जड़ित हो तो वो आए और आके मेरा जो सामान चीज सब चीज है उसको व्यवहार करे। इति हतभाग्य संतान अनुकूल, ये श्री ठाकुर जी लिखे हैं सुशीलदा को। ये जब जाति स्मर सुशीलदा रिसर्च कर रहे थे, तो फिर क्या हुआ, जो लड़की के बारे में बोल रहा था, मैं थोड़ा सा टाइम संक्षेप में बोल देता हूँ। तो वो जो व्यक्ति उनको लेके सुशीलदा को लेके उनको मिलाया था, तो धीरे धीरे वो जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ तो उनको पूछा जा रहा था जे तुम्हारा क्या सब कुछ याद है ना, हाँ, क्या क्या पढ़े हो। वो बोले जे वेद उपनिषद गीता रामायण मनु संहिता पढ़े। तो सुशीलदा उनको जो पूछे 2-4 श्लोक के बारे में, तो वो पूरा निर्भुल बोलते थे, क्योंकि वो रिसर्च करते थे और पंडित थे। सुशीलदा बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई किए थे, बहुत कुछ बुक्स, तो मिला के देखे तो सब कुछ एग्जैक्टली मैच हो रहा है। फिर श्री ठाकुर जो उनको सुशीलदा पूछे जे तुमको कौन सिखाया ना, उनका एक विख्यात पंडित थे, उनका पितामह, मतलब उनका पिताजी का पिता पूर्व जन्म का, वो सब सिखाए। तो वो जब ये चीज पूछा गया जे आप कैसे आपका माने देह त्याग कैसे हुआ था, मृत्यु कैसे हुआ था, तो वो कुछ वो बोले जे मुझे कुछ कॉलेरा टाइप का कुछ हुआ था। तो दैट टाइम में वो पूछे जे आप फिर जाने के टाइम में कैसे हुआ ना, वो एक धुआं सा व्हाइट कलर का ऐसे होके चला गया, बट मैं कुछ दिन वैसे ही अवस्था में रहा, उसके बाद मुझे पता नहीं, और मातृगर्भ तक वो जो पीरियड उसको एक्सप्लोर नहीं, आगे शायद 35 पेज के बाद कुछ एक्सप्लोर किए होंगे। तो वो जाति स्मर के बारे में उनका कश्मीर में भी एक लोग था जिसको वो सुशीलदा जब मिले तो वो बचपन से बोलता था मैं डॉक्टर हूँ, बट उनका पिता माता इसको डिनाई करते थे, जो बोलते थे तुम डॉक्टर कैसे हो सकते हो, इतना छोटा बच्चा है 3 साल का, वो बोल रहा है मैं डॉक्टर हूँ, ऐसे ऐसे मेडिसिन वगैरह दे रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। और वो जब खेल कूद करता था, एक कंपाउंडर बनाता था, किसी को लड़की को दिखता था तो नर्स बनाता था। तो पूरा उसका बचपन से फिर स्टार्ट कर दिया, उसका पूर्वज का पिता माता कौन थे। एक दिन देखे तो ये घर पे मैं मेरा वाइफ को लेकर रुकता था, जब उसका 6 साल का टाइम है, 6 साल में बोल रहा है। उसमें जब मिलने के लिए गया तो उसका नाम पूछा जी, इसका घर का ओनर का नाम, वो संपूर्ण रूप से सटीक बता दिया। धीरे धीरे सुशीलदा क्या किए, जितना भी पूर्वजों का पिता माता उनके पास सब गए, वहां पर रुके नहीं, और जितना भी उनका रिलेटिव का नाम वो बोले जाके मिले। तो उसके पास टोटल 9 रुपया था। और सुशीलदा इंटरेस्टिंगली लिखे हैं जे जब मैं इतना बड़ा टूर करके भारतवर्ष आया, बहुत उनको 1-2 साल लगा घूमने के लिए, बट मेरा पास 9 रुपया था टोटल। जब मेरा को जितना लाया था उतना आके ठाकुर जी को रिटर्न किया। तो ये जो स्मृतिभाई चेतना जागृत करने के लिए सुशीलदा लिखे है, जे ये होता है परम इष्ट, जब केंद्रायित तो होता है कोई सेंटर के प्रति, तो भूलता नहीं। ये जीवन में कोई ठाकुर, जैसे ठाकुर जी बोल रहे थलकुड़ी पत्ता खाना है, वो भूला नहीं, वो एकदम हर दिन खाया। जिस दिन नहीं खाया उसको याद नहीं रहेगा। एक दिन जो बोल देगा मैं 1992 में एक दिन यहाँ पर ट्रेन में गया था, वहां पर मैं थालकुड़ी नहीं खाया था, मैं वहां पर ये अवस्था में गया था, मेरा पात्र नहीं था, मैं पितृतर्पण नहीं किया था। वो जो डेविएशन को वो याद रखता है वो ब्रेन, और वो ब्रेन इतना शक्तिशाली है, धीरे 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 वो डेली ठाकुर जी को मांग रहा है जब मैं आपको भूल नहीं जाऊं। मैं धीरे धीरे वो प्यूरिटी जो ठाकुर जी व्हाइट क्रो का बारे में बोले हैं, जो अवतार होते हैं उनके अंदर कोई दाग नहीं रहता है, निर्भुल मनुष्य। वो जब जाति स्मर तब रहता है जब निर्मल बोलते ब्रेन जब स्वच्छ होता है, कपटता नहीं रहता है, उसके अंदर कोई परनिंदा परचर्या का बात नहीं आता है। धीरे 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 ब्रेन क्या करता है, स्वच्छता की ओर जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। ये जो चिरचेतन अवस्था जे ऑलवेज मैं बोल रहा हूँ ठाकुर जी को सतोनुज्ञा में, जो मैं कॉन्शियस हूँ, मैं अजर हूँ, मैं मर दूंगा नहीं,
दिस बॉडी जो मुझे मिला है, ये शशिकांत है, ये 80 साल 90 साल 100 साल के अंदर चला जाएगा, बट मेरा यात्रा जो होता है उसका यात्रा बंद नहीं हुआ था। जो लड़की रमा देवी, उसका यात्रा कंटिन्यूटी था, क्योंकि वो पढ़ा था, वो एग्जैक्टली याद रखा था। बट यही पर्याय अंतिम पर्याय लक्ष्य होना नहीं चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? सुशील दा उनका जीवन में इसमें लिखे है जाति स्मरण में, जे लक्ष्य होना चाहिए जे ईश्वर को प्रतिष्ठा करना, ईश्वर स्वार्थ प्रतिष्ठा करना। ये जो चीज है इसको वो मांगता है, भिक्षा करता है स्वस्तन के माध्यम से, जो मुझे जाति स्मर जो हो दो, जो मैं आपको भूलने नहीं जाऊं। कल मैं सोमनाथ दा को बोल रहा था, एक व्यक्ति उनका जो बेटा मुंडन हुआ था, ठाकुर जी पूछ रहे जे तुम मुंडन क्यों ना आपको सब कुछ पता है ना, मुझे कैसे पता चलेगा, ना मेरा पिताजी चले गए, तुम्हारे पिताजी कैसे चले गए ना आपको सब कुछ पता है। ठाकुर जी बोलते दूर साला पागल, मुझे कैसे पता चलेगा। तो फिर वो रो के बोलता है, जब मेरा पिताजी ऐसे ऐसे बोले, जिस दिन मृत्यु हुआ उसका एक दिन पहले बोले मैं कल जा रहा हूँ और मुझे ठाकुर जी आएंगे रथ लेके जाएंगे, ठाकुर जी आएंगे रथ में, मैं रथ में बैठ के जाऊंगा। एक दिन पहले ये व्यक्ति प्रेरित कर रहा है उसका बेटा को, तो किसी को बोलेगा नहीं, ये ठाकुर जी का विग्रह रखेगा मेरे सामने और मैं ठाकुर जी को देख के और ठाकुर जी का रथ में बैठ के ले जाऊंगा। मतलब वो बोल दिया जब मैं ठाकुर जी रथ लेके आएंगे, और रथ में बैठा एंसर कर रहा है और प्राण वायु त्याग कर रहा है, वो रो रो के बोल रहा है। मतलब ये होता है स्मृति वायु चेतना, जे मेरा मृत्यु को भी मैं भेद करके जा रहा हूँ, मेरा ये बॉडी मैं डिटैच कर रहा हूँ, बॉडी को छोड़ रहा हूँ, तब भी याद रहेगा। मेरा काल मृत्यु होगा, मैं भी मुझे जान पाऊंगा, मैं जन्म लूंगा। एक जो बातें कोई जगह में पढ़ा था, श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, जो इसको रिकमेंड करा जा रहा है, इनको पांजा दिया जाए। ठाकुर जी बोल रहे हैं जरूरत नहीं, मैं जब जब आता हूँ ये व्यक्ति मेरे साथ आता है। इसका मतलब वो व्यक्ति निर्णय करता है, जो स्मृति भाई जितना इतना उसका स्ट्रांग है, जे मैं जाऊंगा तो उनका केवल जब वो जन्म लेंगे पृथ्वी में तब मैं आऊंगा। मतलब वो उतना उसका साधना स्तर को उतना ऊंचा लेके गया है, वो भूला नहीं, वो ऑलवेज कॉन्शियस रहा। ये मेरा परम प्रेम, ये मेरा जीवन का उद्धाता है। हम लोग क्या करते हैं, सुबह भूल जाते हैं ठाकुर जी को, शाम को फिर पकड़ लेते हैं। आज कोई थोड़ा सा इष्टभूति बढ़ाने के लिए भी अंदर से भी रूह का नहीं बोल पाता है, क्योंकि वो हम भूल गए हैं। हम जो करते हैं मौखिक रूप से, हम भूल गए हैं कौन है ठाकुर। हम सुन के बोल रहे हैं ये ठाकुर अनुकूल चंद्र परम पुरुष है, हमारा व्यक्तिगत तो अनुभव कुछ नहीं है। जाति में स्मरता जब आएगा तो उसमें क्या होता है ना, उसका व्यक्ति का अनुभव रहता है, जब मैं भूलता नहीं हूँ, मैं कॉन्शियस में रहता हूँ, मैं डिटैच नहीं होता हूँ ठाकुर जी से। मृत्यु के समय में हम बोरसेदा को देखें, मृत्यु का कुछ क्षण पहले वो उनका नाम और इष्ट कर्म को लेकर व्यापार विस्तृत रूप में आलोचना। हम सेल खेर माँ को देखें, ये अर्चना चंद्रमा ज्वाइन किए हैं, उनका माता को जो देखे होंगे 92 एज में कॉन्शियस स्टेज, कभी मैं 5 साल उनके साथ मिला, वो नेवर सेड मी जे मैं असुस्थ हूँ, वो बोलते मैं सुस्थ हूँ, आनंद में हूँ। ये जो परमानंद स्टेज में रहना, जाति स्मर का बात हो रहा है, वो जाने का कुछ घंटा एक दिन पहले भी वो कॉन्शियस स्टेज में कुछ एक जगह में अटेंड भी किए थे। वो एक जिद्दी पखर में प्रिय परम को देखूंगा, एक व्हील चेयर में बैठा के उनको पलावा थर्ड सत्संग में लेके आना। ये जो जिद इष्टानुरोग के प्रति, अनुरक्ति के प्रति जो अर्ज है, यही मनुष्य को क्या करता है, याद रख, जो बोलते हैं ना मैं भूलता नहीं हूँ। ओडिया में एक प्रोवर्ब है, मेरा जातक में नहीं है। देखे होंगे ओडिया लोग जो ज्वाइन किए हैं, उनको पूछो, एक प्रोवर्ब बोला जाता है, कभी जिदखोर होके कोई बोलता है ना जे मैं ये चोरी नहीं किया हूँ, वो बोलता है मेरा जातक में नहीं है। मतलब जातक का मतलब मैं जितना भी जन्म लिया हूँ मेरा जिंदगी में, मेरा जितना भी जन्म हुआ है, लाख जन्म, मैं कभी चोरी नहीं किया हूँ। वो कैसे बोल पाता है? क्योंकि उसको लगता है मेरा जीवन जितना गया है मैं नहीं कर पाता हूँ। कभी कभी गुस्से में तुम बोलते हो, कभी कभी हमारा गुरु भाई बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना मेरा बोध से, बोध तो मतलब उसका जितना भी जन्म हुआ है वो उसका बोध से बोल रहा है। हो सकता है इसी जन्म में वो बोध नहीं है, हो सकता है वो एक्सपीरियंस इस जन्म में नहीं है, बट पास जन्म का बोलता है। इसको जाति स्मरण में याद रखना। और उसका जो केस स्टडी है बहुत विराट है, जो आपको जाति स्मरण बुक्स जो होता है सुशील चंद्र जो कुछ ऑनलाइन में भी मिलता है और देवघर में भी मिलता है, बादलापुर में है कि नहीं मुझे पता नहीं, वो बुक्स अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो। 3 बुक्स वो लिखे थे, मानस तीर्थ परिक्रमा, राजस्थान का, आई थिंक राजस्थान का पथ है, ऐसा कुछ बुक्स है, और ये जाति स्मरण, ये 3 बुक लिखे थे।
ये 2 बुक में कलेक्ट कर पाया, बट लास्ट वाला राजस्थान मेरा पास नहीं है। तो कल का विषय वस्तु इतना है। आज का विषय वस्तु जो है सोमनाथ दा, आज का विषय वस्तु मैं किसके ऊपर आलोचना करूं? जाति बाय दिस कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना क्रमागति, वो चीज क्या है वो थोड़ा ठीक से आलोचना करें। कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, ये जो ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, जे ब्रह्म जगत, जो मनोजगत और ब्रह्म जगत, ये मनोजगत और ब्रह्म जगत दोनों प्रभाव की तरह बहते रहते हैं। और ठाकुर जी तो बोल रहे गो इज द कांस्टेंट, चेंज इज द कांस्टेंट। यही वृद्धि, बिकमिंग, मनुष्य का सत्ता का आदम जो ठाकुर जी बोलते हैं सत्ता सच्चिदानंदमय, इसमें एग्जिस्टेंस है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है और बिकमिंग है। सत, वो एक चिंटी को आप हाथ लगाओगे तो बोलेगा मैं अस्तित्व को रक्षा करूंगा, वो थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास करता है। प्रत्येक सत्ता का वो एग्जिस्टेंस मैं बोध नहीं रहेगा। जो ठाकुर जी बोलते थे मैं पूरी चला जाऊंगा तो मेरा मूत तो चला जाएगा, मेरा मैं वाला भाव चला जाएगा। पर रामकृष्ण ठाकुर जी बोलते थे मैं गया चला जाऊंगा तो मैं वो विष्णु का इसमें विलीन हो जाऊंगा, मेरा शरीर रहेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। ये मूत भाव है जो है एग्जिस्टेंस, और रेस्पॉन्सिवनेस, चेतनशील, जो ठाकुर जी को हम बोलते हैं चिर चेतन, स्मृति वही चेतना, स्मृति च्युत, ये जो चेतना मुझे दीजिए, मैं आपको भूलूं नहीं, जे मैं आपका हूँ, मैं तुम्हारा संतान हूँ, ये बोध जो होता है। और रेस्पॉन्स, मैं उनके प्रति जो बोध है, साड़ा प्रवणता जो अभी मनीष दा बोल रहे थे, और वृद्धि, ये तीनों कॉम्बिनेशन है सत्ता का लक्ष्य है। इसमें श्री ठाकुर जी बोले जे आपका जो बोध, जो उसके धारणा किया हुआ है, बचपन से जितना भी हम लोग छोटा मोटा काम करते 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 जो बोध क्रिएट हुआ है, ठाकुर जी बोलते हैं अचानक तो कोई पीएचडी नहीं किया है। एबीसीडी पढ़ाई करके फिर 5th स्टैंडर्ड, फिर 10th, फिर 11th 12th दे के पीएचडी तक जाता है। ये जो सूत्र है, जोग सूत्र है, ठाकुर जी बोलते हैं इसीलिए ज्ञान एक के बाद एक जैसे ये होता है तो स्टोर होके जाता है मनुष्य का शरीर में। तो ये जो ठाकुर जी बोलते हैं जे ये जो स्टोर होके जाता है, उसको जो आनंद मिलता है, मनुष्य का क्षुधा क्या है, मनुष्य का इच्छा क्या है, प्रत्येक मनुष्य को पूछो बोलेगा सुख शांति आनंद में रहूंगा, यही इसका क्षुधा है, मतलब बिकमिंग, मतलब उसका जो आनंदमय होके रहेगा। आनंद कैसे होगा ना, वृद्धि से आता है। मनुष्य वृद्धि और चलन से आता है। उनका जीवन में कांस्टेंट रहेगा। किसी के पास रहेगा 50 साल तक वागनर, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको चेंज चाहिए। तो मनुष्य जीवन में चेंज, परिवर्तन, ये परिवर्तन जो होता है, जे ठाकुर जी बोलते हैं जो अत धातु आत्मा आता है, अत गमन, माने किसको प्रति गमन कहाँ कहते ना, सूरत चढ़े आकाश में, जैसे वो कहाँ जाएगा ना, वही गोलक धाम विष्णु के पास, उसके प्रति जो आकर्षण है, उसके जो लिबिडो है, ये ठाकुर जी चाहते हैं जो ये व्यक्ति का जो है वो अमृत पाने के लिए प्रयास करता है। ये अमृत क्या होता है ना, ठाकुर जी बोलते हैं ये अमृत जो होता है, ये जो चेतनशील रहना, मैं ठाकुर, मेरा पास ठाकुर जी है, मैं ठाकुर जी का हूँ, मैं ठाकुर जी को तृप्ति करूंगा, मैं इष्ट साथ प्रतिष्ठा करूंगा, मेरा माँ को मैं साड़ी दूंगा, मेरा पिताजी को अच्छे से रखूंगा, सोर्स से डिटैच नहीं होऊंगा। यही सोर्स के प्रति केंद्रित, तो सेंटर के प्रति केंद्रित होना, और ये कॉन्शियस कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं एकानुरक्ति क्रमागति तीव्रता, इसमें जीवन में आनंद एवं सौंदर्य है। तो ये जो एक के प्रति अनुरक्ति, फिर कॉन्टिन्यूटी के तो कॉन्शियस नहीं रहेगा, भूल नहीं जाऊंगा। बहुत सारा कर्मी देखा हूँ जीवन में, डिटैच हो चुके हैं। बहुत सारा मेरा गोसाई कम्युनिटी देखा हूँ, चैतन्य बाबू का, मैं उसी से बिलोंग्स करता हूँ। तो अभी तक वो चैतन्य बाबू को छोड़ चुके हैं। बहुत सारा लोग ठाकुर जी को छोड़ चुके हैं, बहुत सारा लोग बुद्ध को छोड़ दिए, बहुत सारा लोग अल्लाह को छोड़, प्रोफेट मोहम्मद को छोड़ दिए। क्यों? डिटैच हो गए। ये डिटैच ही निरानंद ठाकुर जी बोलते हैं जे वहां पर अविनाशी और आत्मा नहीं रहता है। मनुष्य का जे अविराम रूप से चलन किसके प्रति ना, इष्ट पथ में चलेगा, उसी में आनंद रहेगा। वही कंटिन्यूटी ठाकुर जी जो वर्ड यूज किए, कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतनशील रहना और इसको कंटिन्यूटी करना, दो चीजें अलग बात है। नहीं तो ठाकुर जी क्यों बोलते, तो क्रमागति वर्ड यूज क्यों किए, जो हमको डेली चाहिए, हम एक दिन करके, दादा तुम थोड़ा सा बहुत ये हो रहे हो, अटैचमेंट आ जाता है आपका,
और हर दिन वही बोलते हो थालकुड़ी पत्ता, हर दिन प्रार्थना, हर दिन प्रणाम, हर दिन शवासन, हर दिन तर्पण, हर दिन चर्चा करना, हर दिन पढ़ाई करना। कल मैं सोच रहा था इतना बुक्स हो गया, डेली 50 पेज ठाकुर जी बोल बोल के, ठाकुर जी का जो पानी का उड़िया में बोलते हैं बच्चा, आज मैंने बच्चा निकल जाता है, मतलब व्हाइट कलर का, मैंने इतना पेन होता था, इतना बोलते थे ठाकुर जी समाज के लिए, क्योंकि उनको पता था मैं 80 साल में जाने वाला हूँ, सब कुछ बोल के चले जाऊं समाज के लिए। बट मेरा इतना दुर्भाग्य है जो मैं उनको पढ़ने के लिए भी प्रयास नहीं करता हूँ। मैं कॉन्शियस कहाँ से मेरा रहेगा? मैं तो जानूंगा नहीं जब तक कौन क्या वो उसका इच्छा है, वो उनको फुलफिल नहीं करूंगा। जब तक फुलफिल नहीं करूंगा उनका इच्छा को पूर्ण नहीं करने का टेंडेंसी नहीं आएगा, तो मैं तब तक मेरा कॉन्शियसनेस रहेगा नहीं। ये जो ठाकुर जी बोले अमृत प्राप्त करने के लिए दो चीज है, एक है आइदर आपको आपका मृत्यु नहीं हो, आपका कोई मृत्यु पसंद नहीं करता है, कोई भी वर्ल्ड में किसी को भी पूछो, जीव जंतु से लेके मनुष्य तक, जब आप मरना चाहते हो, कोई मरना नहीं चाहता। जे वो चाहता है मैं अजर अमर रहूं, कैसे रहेगा? वही स्मृति वही चेतना जाति स्मर। जे मैं गया हूँ, जैसे बोरसेदा की मैं जा रहा हूँ, जैसे रामकृष्ण ठाकुर जी बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ, लैटिन जितना टाइम लगेगा फिर रिटर्न आऊंगा। 1886 में महाप्राण हुआ होता है रामकृष्ण ठाकुर जी का, और 88 में आविर्भाव होते हैं श्री ठाकुर, जो ओनली 2 इयर्स। तो वही जो कॉन्शियस लेवल अवतार का रहता है, मनुष्य के भी रहता है, ठाकुर जी बोल रहे हैं मनुष्य के अंदर भी रहता है। इसलिए बोल रहे प्रार्थना करें, ईश्वर मेरा माँ को जाति स्मर का दीजिए आप, जे वो ये उनका बेटा अनुकूल है, वो देख के आके फिर मेरे पास आ जाए। माने ठाकुर जी का देखो कोह क्या है, माने ठाकुर जी बोलते प्रत्येक मनुष्य जाति स्मर बन जाए। सुशीलदा को बोल रहे हैं, सुशीलदा बोलते कैसे होगा ना, ठाकुर बोल रहे वो होगा, संभव होगा जो एकनिष्ठ से होगा। कॉन्शियस कब रहेगा? जे मैं एक बैग भी चोरी हो जाएगा तो ठाकुर जी के मन में कष्ट होगा, तो बैग को क्या किया, पकड़ के रखा है, पता है उनको कोई नहीं ले पाएगा, फिर भी रेलवे स्टेशन में बैठा है क्योंकि चोरी हो जाएगा तो उनके मन में कष्ट लगेगा। ऑलवेज 24/7 सुशीलदा बोले, जे ठाकुर जी बोले 24/7 जब मनुष्य के अंदर ठाकुर ठाकुर रहेंगे तो उसका पूर्व जन्म जितना भी सब एक्सप्लोर हो जाएगा, वो उसको पता चलेगा। उनको ये होगा जैसे केंद्रायित होगा, जो जब वो उनका पितृपुरुषों के प्रति उनका सारे गुण उसके अंदर समाहित हो जाएगा, जितना डेड सेल है वो सेल सब उज्जीवित हो जाएगा। अभी बहुत सारा चीज पता नहीं होता है, आप बिलीव करो, बहुत सारा चीज कलशी यात्रा क्यों होता है, ये क्यों होता है, पूछ देते हैं और आंसर तुरंत बोल देता हूँ। तो मैं देखा, मैं तो कुछ कहीं पे जीवन में पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूँ, फिर जाके गूगल में सर्च करता हूँ, देखता हूँ तो सही बोल दिया। कैसे ना, वो उनको सुशीलदा लिखे हैं, उनको ऑलवेज ठाकुरत्व जागृत, वो अंदर चेतन रहेंगे। कौन? ठाकुर रहेंगे। तुम जितना चेतन रख पाओगे कॉन्शियस स्टेज में, तुम्हारा बोध में ठाकुरत्व जागृत करके ठाकुर वो सब क्रियामान करेंगे। बोले जो एकदम खाने के लिए पैसा भी नहीं था, 9 रुपया लिया, 2 साल घुमा भारतवर्ष को, कितना खर्चा, ट्रेन, मैंने पढ़ के जो पढ़ रहा था कल रात को नींद लग गया, सो गया, बट तथा फिर भी सोचा जो सुशीलदा क्या क्या काम किए हैं ठाकुर जी के लिए हमारा जीवन में। ये जो कॉन्शियसनेस हमारा रहना चाहिए जीवन में, जो हम लोग जितना ठाकुर जी का बोला हुआ चीज को, छोटा छोटा चीज को, जैसे बोले मनु संहिता एक खरीदना है, पढ़ लिया, मनु संहिता ऑर्डर कर लिया अमेजन से, पढ़ा नहीं अभी तक, बट ठाकुर जी बोले तो खरीद लिया, पढ़ूंगा फिर तो बाद में। रामायण बोले, रामायण खरीद लिया। कुछ बोल रहे हैं ठाकुर जी जहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो हमारा दैनंदिन जीवन में सुशीलदा लिखे जो उसको करने के लिए प्रयास करो, उनको तृप्ति देने के लिए, और जो भी उनको तृप्ति देता है वही कर्म में नियुक्त रहना। ऑलवेज एक कंटिन्यूटी फेज में कॉन्शियस को, चेतना को कंटिन्यूटी फेज में लेके जाना। ये दो चीजें, आइदर आप मरोगे नहीं टोटल, शरीर जैसे शशिकांत रहेगा, उनको सेवा करोगे 50 ईयर लाइफ स्पान। वो बोले कुछ कुछ लोग होते हैं जब तक परम पुरुष का तिरोधान नहीं होता है मैं भी जिंदा रहूंगा, इस टाइप का लोग थे ठाकुर जी के टाइम में, जो उनको सेवा देके मृत्युवरण करूंगा, मतलब मृत्यु को वो जय किए थे, मृत्यु नहीं आएगा उनको, नहीं मैं मरूंगा नहीं, ठाकुर जी जाने के बाद मैं जाऊंगा।
ठाकुर जी 200 साल रहेंगे तो मैं 200 साल रहूंगा। ये जो बोध है, ये पढ़ के हैरान हो जाता हूँ मैं। जे ये ठाकुर जी का जो बोलते हैं, जो लोक कल्याण का जो आविर्भाव पुरुष होते हैं, वो होते हैं जो 1 व्हाइट क्रो, मतलब ठाकुर जी बोलते हैं सफेद कुआ। कुआ कल वही बातें मैं सोच रहा था, जो ठाकुर जी कौन सा डिक्शनरी से वो वर्ड मिल नहीं रहा है, जाके ढूंढा, मिला नहीं मुझे कुछ, ना चैट जीपीटी में भी मिला नहीं। वो ठाकुर जी का शब्द सरंजना, जो उनका ये जो बोलते हैं उनका जीवन जो होता है, जो स्मृति भाई चेतना जो रहते हैं, वो इतना प्योर रहते हैं, वो किसी का अमंगल नहीं करते हैं। दुनिया का जो मनीषदा बोल रहे थे, वो खाली लोग के लिए सोचते थे, मार रहे हैं। और ये जाति स्मर के बारे में एक 30 सेकंड में बोलूँगा। ठाकुर जी एक प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में आलोचना हो रहा है, जो उनका जीवन में बहुत कष्ट था और पीड़ा था। तो ऐसे बातें करते करते बोलते हैं, जो मक्का से मदीना, जैसे ठाकुर जी का पाबना से देवघर का अभियान हुआ, तो ठाकुर जी बोलते हैं वो अभियान में ऐसे ऐसे कष्ट हो रहा था, ये हो रहा, ऐसे बोलते बोलते बोल दिए, मैं जब जा रहा था, ऐसे बोले, मैं जब जा रहा था मक्का से मदीना। तो प्रफुल्लदा लिखे और उसको बोले ये वाला मैं वाला काट के लिख दीजिए, प्रॉफेट मोहम्मद जब जा रहे थे, सॉरी ऐसे बोल के लिखे। तो ये बातें को प्रफुल्लदा कंसल्ट किए जाके श्री बरदा के पास, जी ऐसे ऐसे हुआ है ना, परम पुरुष के मुंह से जो निकल जाता है वही अभ्रांत है। तो वो जैसे बोले हैं, तो ठाकुर जी बोलने के बावजूद तो उसको फिर चेंज नहीं किया गया, ठाकुर जी जैसे बोले थे ऐसे ही रखा गया। तो ठाकुर जी का हर चीज में याद था, तो क्योंकि वो अवतारी पुरुष है। मनुष्य क्षेत्र में थोड़ा व्यतिक्रम होता है, इसलिए ठाकुर जी को प्रार्थना किए थे, मेरा माँ को मुझे जाति स्मर दीजिए, वो मुझे पहचान पाए। इतना बोल के मेरा वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी श्रद्धेय शशिदा एक बहुत सुंदर आलोचना रखे थे जाति स्वर के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग आलोचना थे, और ये जीवन का गूढ़ रहस्य और गूढ़ तत्व थे, और ये सुनने को बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत कुछ हम जान पाए जो हम नहीं जानते थे। इतना सुंदर आलोचना सुन के हम एकदम मनोमुग्ध हो गए। जितना भी तारीफ करे कम पड़ता है सुशीता का आलोचना सुनते। तो बहुत सुंदर आलोचना। आज आज का आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है।